आप सब ने इसका पहला एपिसोड सुना और उसने आपको डराया भी और बांध कर रखा। अब तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी अब और भी गहरी और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। लेकर आए हैं हम इसका दूसरा एपिसोड। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा। गांव वाले अब भी जश्न मना रहे थे। किसी को उस छोटे से पौधे पर ध्यान नहीं था, लेकिन अर्जुन जानता था ये वही है, वही श्राप जो कभी खत्म नहीं होता। वो धीरे धीरे उस पौधे के पास गया। उसके कदम जैसे खुद ब खुद खिंचे चले जा रहे थे। जैसे ही उसने पौधे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसकी उंगलियों में तेज जलन हुई। उसने हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी हथेली पर एक अजीब निशान उभर आया था, ठीक उसी चिन्ह जैसा जो कभी उस पुराने पीपल के तने पर बना था। अर्जुन घबरा गया। नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आहट हुई। वो धीरे से पलटा और उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वहां उसकी मां खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर वही मुस्कान, पर अब वो सुकून नहीं, डर दे रही थी। मां! अर्जुन की आवाज कांप गई। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फुसफुसाई, तुमने आग से शरीर जलाया है, आत्मा नहीं। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। आसमान अचानक काला पड़ गया। हवा तेज चलने लगी और वो छोटा सा पौधा तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वो फिर से एक पेड़ बनने लगा, पहले से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा भयानक। उसकी शाखाओं से काली धुंध निकल रही थी। गांव वालों की खुशी चीखों में बदल गई। ये क्या हो रहा है? अर्जुन चिल्लाया, भागो यहाँ से! लेकिन अब कोई भाग नहीं सकता था, क्योंकि पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह रेंगने लगी थीं और धीरे धीरे हर इंसान को पकड़ रही थीं। अर्जुन समझ गया, इस बार श्राप खत्म करने का एक ही तरीका है, खुद को कुर्बान करना। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और फिर उस पेड़ की ओर बढ़ गया। पीछे से उसकी मां की आवाज आई, अगर तुम रुके तो सब मरेंगे, अगर तुम आए तो सिर्फ तुम। अर्जुन मुस्कुराया, आंखों में आंसू थे। इस बार अंत मैं चुनूंगा। और वो सीधे उस पेड़ के अंदर चला गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, चीखें बंद हो गईं और पेड़ पत्थर बन गया। अगली सुबह गांव वाले जागे। सब कुछ सामान्य था। पेड़ अब एक सूखी बेजान मूर्ति जैसा खड़ा था और अर्जुन गायब था। लोगों ने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन उस पत्थर बने पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। उसकी हथेली पर वही निशान था और वो धीरे से मुस्कुराया, अब मेरी बारी है। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने काम में व्यस्त थे, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस छोटे बच्चे की मुस्कान कुछ और ही कहानी कह रही थी। उसका नाम था विवान। विवान अकेला उस पत्थर बने पेड़ के पास खेलता रहता, उसी जगह जहां अर्जुन आखिरी बार देखा गया था। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत ने उसे वहां देखा। वो चौंक गई, बेटा वहां मत खेलो, वो जगह ठीक नहीं है। विवान धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और बोला, दादी ये पेड़ मुझे बुलाता है। बुजुर्ग औरत के हाथ कांप गए। क्या कहा तुमने? विवान ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। वही निशान अब और भी गहरा हो चुका था। उसी रात गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किसी के घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते, किसी को अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती, और सबसे डरावनी बात, लोगों ने एक ही सपना देखना शुरू किया। एक विशाल पीपल का पेड़ और उसके नीचे खड़ा एक बच्चा जो सबको बुला रहा था, आओ मेरे पास आओ। अगली सुबह गांव के 3 लोग गायब थे। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ उस पत्थर के पेड़ की जड़ों के पास 3 नए हाथों के निशान उभर आए थे। गांव में डर वापस लौट आया। लोग समझ गए कि श्राप ने नया शरीर ढूंढ लिया है, और वो शरीर है विवान। उसी रात विवान अपने घर से बाहर निकला, आंखें बंद, जैसे नींद में चल रहा हो। उसके कदम सीधे उसी पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक एक आवाज आई, रुक जाओ। विवान ठहर गया। उसके सामने एक परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो साफ हुई। वो अर्जुन था, लेकिन अब वो जिंदा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी। अर्जुन की आवाज गूंजी, लेकिन ये किसी को छोड़ता नहीं। विवान मुस्कुराया, लेकिन वो उसकी मुस्कान नहीं थी। अब मैं हूं और इस बार ये कभी नहीं रुकेगा। हवा अचानक तेज चलने लगी। पत्थर का पेड़ फिर से दरकने लगा और उसमें दरारों से काली रोशनी बाहर आने लगी। अर्जुन ने आखिरी बार कहा,
अगर इसे रोकना है तो इसकी जड़ को खत्म करना होगा। विवान धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जड़ मैं हूं। अगले ही पल अर्जुन और विवान आमने सामने खड़े थे। एक आत्मा और एक नया वाहक। लड़ाई शुरू होने वाली थी। रात असामान्य रूप से शांत थी, जैसे पूरा गांव अपनी सांस रोककर खड़ा हो। पत्थर का वो विशाल पेड़ अब धीरे धीरे फिर से जिंदा हो रहा था। दरारों से काली रोशनी निकल रही थी और जमीन कांप रही थी। अर्जुन, एक आत्मा बन चुका अर्जुन, विवान के सामने खड़ा था। ये आखिरी मौका है। अर्जुन की आवाज भारी थी। तू अभी भी रुक सकता है। विवान ने सिर झुका लिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो सच में सुन रहा हो, लेकिन फिर वो धीरे धीरे हंसने लगा। रुकना? उसकी आवाज अब कई आवाजों का मेल थी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ बोल रही हो। मैं रुकने के लिए नहीं, फैलने के लिए पैदा हुआ हूं। तभी पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली और हवा में लहराने लगी। अर्जुन समझ गया, अब बातों से कुछ नहीं होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की सारी शक्ति को इकट्ठा किया। उसकी मां की आवाज फिर गूंजी, अर्जुन, इस बार डरना मत। अर्जुन की आंखें खुली। अब उनमें डर नहीं, आग थी। वो सीधा विवान की तरफ बढ़ा। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, एक जबरदस्त टक्कर हुई। पूरे गांव में तेज रोशनी फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। आसमान में बिजली चमक रही थी और पेड़ अब पूरी तरह जाग चुका था। विवान ने अर्जुन को पकड़ लिया। तू मुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन मुस्कुराया। मैं तुझे नहीं, खुद को खत्म करने आया हूं। ये सुनते ही विवान पहली बार घबराया। नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन ने अपने अंदर की सारी आत्मिक शक्ति विवान के अंदर छोड़ दी। अचानक विवान जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आंखों से काली रोशनी निकलने लगी। पेड़ की जड़ें टूटने लगी। आसमान साफ होने लगा। एक आखिरी धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव पहले जैसा था, शांत, सुरक्षित। पत्थर का पेड़ अब पूरी तरह मिट चुका था और विवान जमीन पर बेहोश पड़ा था। जब उसने आंखें खोली, उसकी हथेली पर कोई निशान नहीं था। श्राप खत्म हो चुका था। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी शाम गांव के बाहर जंगल के एक कोने में एक पुरानी जली हुई लकड़ी पड़ी थी। अचानक उसमें हल्की सी हरकत हुई और धीरे धीरे उससे एक छोटा सा हरा अंकुर निकल आया। हवा चली और उसकी पत्तियां बिना वजह हिलने लगी। एक धीमी फुसफुसाहट फिर गूंजी, मैं फिर लौटूंगा। गांव ने राहत की सांस ली थी। सबको लगा अब सच में सब खत्म हो गया। विवान अब पहले जैसा हो चुका था। न कोई निशान, न कोई अजीब हरकत। लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। लोग कहते वो गांव को बचाकर हमेशा के लिए चला गया, पर सच्चाई कुछ और ही थी। उसी जंगल में जहां वो छोटा सा अंकुर उगा था, रात के समय वहां अजीब सन्नाटा छा जाता। जानवर भी उस जगह के पास नहीं जाते। एक रात गांव का एक लकड़हारा गलती से उस जंगल में चला गया। उसने देखा वो छोटा अंकुर अब एक पौधा बन चुका था और उसके पास कोई खड़ा था, धुंध में लिपटा हुआ। लकड़हारे ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी और जैसे ही चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी, लकड़हारा चीख पड़ा। वो अर्जुन था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान। तुम वापस आ गए? लकड़हारे की आवाज कांप रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया और फुसफुसाया, मैं गया ही कब था। अचानक उस पौधे की जड़ें जमीन से बाहर निकली और पल भर में लकड़हारे को जकड़ लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे लकड़हारे की कुल्हाड़ी मिली और उसके पास मिट्टी पर एक नया निशान बना था, ठीक वैसा ही जैसा पहले अर्जुन और विवान के हाथों पर था। अब सब समझ गए, श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी खतरनाक हो गया है, क्योंकि अब उसका नया वाहक अर्जुन खुद बन चुका था। उसी रात विवान को फिर वही सपना आया, वो पेड़, वो अंधेरा, और इस बार पेड़ के नीचे खड़ा था अर्जुन। उसने विवान को देखा और मुस्कुराया, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विवान अचानक जाग गया। उसकी सांसें तेज थीं और जैसे ही उसने अपनी हथेली देखी, उस पर फिर से वही निशान उभरने लगा था। दोस्तों,
ये था हमारी कहानी का दूसरा एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।